हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना, नीचे जाना। फ्रीजिंग पॉइंट किसी का 0 डिग्री होता है तो माइनस में चले जाना, उसको कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है किसी सॉलिड और लिक्विड का स्टेट जो है, जब इनका वेपर प्रेशर सेम हो जाए, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड फेज में है और कोई सब्सटेंस है जो लिक्विड फेज में है। अगर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो एट दैट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो इसको भी एक ग्राफ से समझते हैं, बहुत सिंपल है। ग्राफ पहले देख लेते हैं हम कि ग्राफ क्या है। उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने उसका बनाया था ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इधर टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर, और इधर हमने वेपर प्रेशर ले लिया। ये बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एलिवेशन इन, फिर हमारे पास वही कंडीशन है, दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि वोलेटाइल है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। यानी जैसे अगर वाटर है, वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो मिक्सचर हो गया ना कई सारी चीजों का। तो जब हम आइसक्रीम को मिक्स बना रहे हैं तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट -10 -14 डिग्री चाहिए होगा टेम्परेचर। 0 डिग्री पे आइस नहीं होगी, बनेगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री वाटर अगर प्योर सब्सटेंस है, मतलब एक ही कंपोनेंट है केवल सॉल्वेंट, तो वो तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और मिक्स कर दिया, उसमें शुगर मिक्स कर दी, सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर में, तो फिर वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो फ्रीज होगा बिलो 0 डिग्री, यानी माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन को लेंगे हम और सॉल्वेंट को लेंगे। तो देखिए ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखिए ये आएगा कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। और यहाँ पर जो है, ये जो हम ले रहे हैं, ये हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि प्योर सब्सटेंस होता है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन की मिक्सचर है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर आएगा। ये बॉइल्ड हो, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा नीचे आएगा, इसका थोड़ा ऊपर आएगा। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, और ये हो गया सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का हम ले रहे हैं क्योंकि कंपोनेंट जो है उस मिक्सचर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो हम ले रहे हैं वो TF ले रहे हैं, और T0F ले रहे हैं हम प्योर का कंपोनेंट का। अब देखिए चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF बना दिया हमने इसको। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉल्वेंट का। तो T0F में से हम TF को माइनस करेंगे क्योंकि ये तो बिलो 0 डिग्री पहुंच गया TF। और हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलैलिटी। फिर वही बात कि हम कुछ मिक्स कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी कंसंट्रेशन की। और हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, और हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF। और हम लिख सकते हैं, और क्या है ये, वेयर KF है इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कहते हैं इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम फिर वहीं पे आ जाते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन